भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में फर्क ये है कि हम देने आए हैं और वो केवल लेने आए हैं। मेरे को क्या मिला, उनका केवल एक ही ध्येय, मुझे क्या मिला। देखिए, हमारी पार्टी एक बहुत अनुशासित पार्टी है। जो भी काम पार्टी के स्तर पर हमने करना होगा हम करेंगे। अब उसके बारे में तो ये कांग्रेस का विषय है, मैं क्या बता सकती हूँ। देखो, कांग्रेस में लगातार बहुत बड़ी फूट चल रही है क्योंकि वहां पर लगातार विषय एक ही है। भारतीय जनता पार्टी का चाहे कार्यकर्ता है चाहे नेता है, वो एक विचार के साथ खड़ा है और वो विचार के साथ जो खड़ा है, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री है चाहे हमारे मुख्यमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में फर्क ये है कि हम देने आए हैं और वो केवल लेने आए हैं। तो जो व्यक्ति लेने आता है उसमें हमेशा फूट रहती है, वहाँ वंशवाद है, वहाँ परिवारवाद है, वहाँ भ्रष्टाचार है। मेरे को क्या मिला, उनका केवल एक ही ध्येय, मुझे क्या मिला। आज भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता मैं क्या दे सकता हूँ, ये फर्क है। इसलिए हम यूनाइटेड होके काम करते हैं क्योंकि हर जने में ये होड़ रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा काम कैसे कर सकता हूँ, मैं श्रमदान कैसे कर सकता हूँ, मैं समय कैसे दे सकता हूँ। और वहां केवल ये होड़ है कि मुझे पावर चाहिए, मुझे सत्ता चाहिए, मेरे परिवार को पावर चाहिए, मेरे परिवार को सत्ता चाहिए, और जो भी हो सिर्फ मेरे परिवार का हो। एक वहां पर भी तो आम साधारण कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में भी तो होगा। राज्यसभा में रहते हुए भी भूपेंद्र हुड्डा जी ने किसकी चिंता करी लोकसभा चुनाव लड़वाने की, केवल दीपेंद्र हुड्डा की। तो जो उनकी ये संकीर्ण मानसिकता है, उसमें चाहे वो नए प्रभारी लगा लें, चाहे वो किसी को लाके बिठा लें, उनका कुछ एक आखिरी सवाल मैम, सिर्फ एक सवाल, कुलदीप बिश्नोई नाराज चल रही हैं क्या? नहीं, कुलदीप जी हमारे बहुत ही सम्मानित नेता हैं। और अगर मैं पर्सनल इक्वेशन की बात करूं तो वो मेरे बड़े भाई हैं और नाराजगी का कोई सवाल ऐसा पैदा नहीं होता। हम परिवार हैं और एक मुट्ठी बंद होकर बहुत मजबूती से कुलदीप जी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मुलाकात की क्या लगता है कि समीकरण बदल रहे हैं? तो मेरे को उसके बारे में नॉलेज नहीं है, हो सकता है कई बार कोई पर्सनल मुलाकात भी हो सकती है, बट मेरे को उसके बारे में डिटेल्स नहीं पता। रेवाड़ी वाले मामले में किसी को नोटिस भेजा है या कोई बात हुई है जिसमें शिवराज सिंह चौहान आए थे, राविंदर जीत नहीं पहुंचे थे? देखिए, हमारी पार्टी एक बहुत अनुशासित पार्टी है। जो भी काम पार्टी के स्तर पर हमने करना होगा हम करेंगे। 17 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी देने के लिए जींद में पहुंच रहे हैं। और ये पूरे के पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ब्रॉड मीटर गॉज वे पे चलने वाली और सबसे लंबी ट्रेन है। और जब हम पानी को स्प्लिट करते हैं तो H2 बनता है और H2 ऑक्सीजन से कंबाइन करके वापस ये ट्रेन चलेगी और पानी का डिस्चार्ज होगा। देयर विल बी नो कार्बन एमिशन, कार्बन कोई नहीं निकलेगा ट्रेन से, ना कोई डीजल की जरूरत है ना इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। तो ये एक तरीके से ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी जो मोदी जी पूरा का पूरा विश्व में ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए एक ध्येय लेके चल रहे हैं, तो ये उसका एक प्रतिरूप है। और मोदी जी के स्वागत में स्वच्छता ही स्वागत, इस अभियान की हम पूरे हरियाणा में आज से शुरुआत कर रहे हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज पंचकुला से इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और उसके बाद मैं करनाल में स्वच्छता करूंगी और अलग अलग स्थानों पर हम हर मंडल स्तर तक जाएंगे। और जो बहुत ही सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और साथ ही साथ आम समान जनों के सहयोग के साथ इस काम में हम सब श्रमदान करेंगे। और उसी कड़ी में, क्योंकि जब भी कोई आप अच्छा काम शुरुआत करते हो तो हम भगवान जी को कहीं ना कहीं हाथ जोड़ के इस काम की शुरुआत करते हैं। तो भगवान परशुराम, आप सभी को पता है कि भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। तो आज इसलिए मेरे को ये लगा कि इतना बड़ा अभियान सफाई का पूरे के पूरे हरियाणा में शुरू हो रहा है और हमारे जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और जो मेरे तो जिनको देखकर, जिनको फॉलो करके मैं राजनीतिक क्षेत्र में आई हूँ, वो हरियाणा में आ रहे हैं। तो जो अभियान हम उनके स्वागत में शुरू कर रहे हैं, तो आज मुझे लगा कि भगवान के आगे पुष्प अर्पित करके उनका आशीर्वाद लेकर
और मैं इस अभियान की मैम, कुछ शुरुआत करूं। राजनीतिक सवाल ले लेते हैं। कुलदीप शर्मा भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्या ऐसी चर्चा चल रही है? देखो, जो भी होगा वो आपके सामने आएगा, तो अभी तो मैं कोई कमेंट नहीं दे सकती। नो। फिलहाल इस समय देख सकते हैं भगवान परशुराम जी की एक प्रतिमा जो है वो ब्राह्मण समाज के द्वारा भगवान परशुराम जी की एक प्रतिमा ब्राह्मण समाज के द्वारा जो है वो डॉक्टर अर्चना गुप्ता को नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को हरियाणा दौरे पर हैं और उससे पहले पूरे हरियाणा के अंदर सफाई अभियान। तो ये तस्वीरें आपको करनाल के सेक्टर 12 से दिखाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रचना गुप्ता स्वयं अपने हाथों से सफाई करके स्वच्छता का बड़ा संदेश दे रही है। साथ में करनाल से महापौर बाला गुप्ता, विधायक जगमोहन आनंद के अलावा विधायक योगेंद्र राणा सहित बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। हम आपको जानकारी दे रहे हैं, मुख्यमंत्री द्वारा भी इस अभियान की शुरुआत की गई, जिसके चलते प्रदेश अध्यक्ष करनाल से इसकी शुरुआत करने के लिए पहुंची है। साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रवीण लाठर सहित बड़ी संख्या में